अरे जब कांग्रेस की सरकार थी, जब दिग्गी राजा की सरकार थी, नहीं अब दिग्गी की सरकार थी, पर रीवा और मनगवा की स्थिति यह नहीं थी कि 1.5 घंटे का सफर करना पड़ता था। क्यों? आपकी डेटा बर्थ क्या है? आपकी डेटा बर्थ क्या है? नमस्कार, मैं विमलेश त्रिपाठी। आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा समाचार। रीवा लोकसभा क्षेत्र में मनगवा विधानसभा क्षेत्र है, ये मुख्यालय है मनगवा का। लोकसभा चुनाव का मतदान जो है 26 अप्रैल को होने जा रहा है और अब बचे खुचे जो भी दिन हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाज पार्टी रीवा लोकसभा क्षेत्र में त्रिकोणीय संघर्ष जैसा माहौल बनाने में जुटी हुई हैं। तीनों पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी यहां लगातार 2 बार से सांसद बन रहे हैं जनार्दन मिश्रा, और इस बार कांग्रेस पार्टी से लोकसभा प्रत्याशी हैं नीलम अभय मिश्रा। अभय मिश्रा सिमरिया क्षेत्र से कांग्रेस विधायक हैं और नीलम मिश्रा उनकी धर्मपत्नी हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम लगाकर चुनाव प्रचार में उतरी है मैदान पर, तो भाजपा को यहाँ अच्छी टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ कुछ राजनीति से ताल्लुकात रखने वाले लोग हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है विराट वसुंधरा समाचार में। कहिए, आप तो केसरिया हैं पूरी तरह योगी जी के भाव, उसमें क्या है इस बार लोकसभा चुनाव में? योगी जी का भाव तो नहीं आ सकता, वो सन्यासी है। अरे तो आप भी तो उनके अनुयायी हो सकते हैं ना? हो सकते हैं, वो राष्ट्रवादी हैं, प्रखर राष्ट्रवादी हैं। जैसा कि आप लोग 400 पार, हम लोग नहीं कर सकते। जैसे कि 400 पार का भाजपा वो चला रही है मिशन, आप भी 400 पार में ही हैं? बिल्कुल, हम चाहते हैं 400 पार। बच्चा 400 पार। जन जन की यही पुकार अब की बार 400 तो ये भी तो आरोप लगता है कि भाजपा वाले एक बात को 1 लाख बार इतना बोलते हैं कि झूठ भी सच लगने लगे। ऐसा भी है क्या? इतिहास गवाह है कि बार बार बोलेंगे वही झूठ भी सच हो जाएगा। झूठ सच नहीं होता, सच सच ही रहेगा। सच सच ही रहेगा। बार बार हम उसको इसलिए बोलते हैं कि जन जन में चला जाए। रीवा जनता को हमको रीवा लोकसभा में क्या पोजीशन आपकी रहेगी? रीवा लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी। जनार्दन मिश्रा जी पर आरोप लगते हैं कि वो काम नहीं करते हैं। क्या काम नहीं किया उन्होंने? विकास कार्य से वो जुड़े नहीं, वो मंत्री जी के विकास कार्य को जोड़ते हैं। मंत्री जी का विकास कार्य क्या रीवा की जनता को नहीं मिला? यहाँ तो मोदी जी को बता रहे हैं लोग कि मोदी जी चुनाव लड़े हैं, मोदी जी को वोट चाहिए। की बात आपने की, तो मंत्री जी ने जो कार्य किए हैं, रीवा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दी, एयरपोर्ट दिया, रेलवे का जाल बिछा, यहाँ पे नहरों का जाल बिछा, यहाँ पे सड़कें देखिए, हाईवे कांग्रेस कार्यकाल की सड़क आप देख लीजिए, आज की हाईवे की सड़क देख लीजिए। इलाहाबाद में आप 1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। मनगवा से रीवा, रीवा से इलाहाबाद। प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? अरे कमाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ी है? महंगाई तो बढ़ेगी। देखिए, महंगाई को हम रोक भी नहीं सकते हैं। अगर सच्चे अर्थों में आप देखेंगे तो हमारे खर्च बढ़े हैं, महंगाई नहीं बढ़ी है। हमारे अनावश्यक खर्च बढ़े हैं और महंगाई का हम रोना रो रहे हैं। ये वास्तविकता है, इसमें राजनीतिक दृष्टिकोण में मत जाइए। हमारे साथ युवा नेता हैं, युवा मोर्चा के, भाजपा के। मैंने कई बार डिबेट में आपसे बात किया है और जब भी आपने भाजपा के लिए अच्छी कैंपेनिंग की है तो भाजपा जीती भी है। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आपका भी मनगवा नगर में बहुत बहुत स्वागत। इस बार क्या गुल खिलाएंगे? इस बार निश्चित है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर 400 पार। कमल खिलाएंगे? बिल्कुल, पूरी तरह, पूरे जोर शोर से और रिकॉर्ड मतों से श्री जनार्दन मिश्रा जी को दिल्ली लोकसभा भेजने की पूरी तैयारी। लेकिन इस बार कैंडिडेट कांग्रेस के थोड़ा दूजे किस्म के हैं। कोई फिक्र नहीं, कोई वो नहीं। विधानसभा चुनाव में भी था, वो जीत गए थे। नहीं, विधानसभा का समीकरण दूसरा था, ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा का चुनाव राष्ट्रवाद के प्रति और राष्ट्र के प्रति हो रहा है। जनता राष्ट्र को चुनेगी। अच्छा, ये जब तक भाजपा सत्ता में नहीं थी राष्ट्रवाद नहीं था क्या? बिल्कुल राष्ट्रवाद था। राष्ट्रवाद के ही दम पर मैं यहाँ तक आया हूँ। आज अगर राष्ट्रवाद हमारे अंदर, राष्ट्र प्रेम और धर्म प्रेम ना होता तो आज शायद मैं इस मुकाम पर नहीं होता। नहीं, मेरा सवाल ये है कि भाजपा जब सत्ता में नहीं आई थी उससे पहले राष्ट्रवाद देश में नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं था राष्ट्रवाद। इसके पहले तुष्टीकरण की राजनीति हुआ करती थी, किसी जाति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए राजनीति हुआ करती थी। देश के एक व्यक्ति मतलब उस पार्टी के, उस दल के लोगों का विकास हुआ करता था। आज देश के प्रति व्यक्ति का विकास हो रहा है, जन जन का विकास हो रहा है। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा। भाजपा 20 साल से लगभग मध्य प्रदेश में सरकार में है। मोदी जी भी काफ़ी हो चुका, उनका भी तीसरी बार कार्यकाल आएगा। युवाओं को लेकर रोजगार की बात बार बार कांग्रेस पार्टी करती है। क्या रोजगार के क्षेत्र में भाजपा कुछ विशेष करेगी?
क्या आप ऐसा रोजगार चाहते हैं कि शिक्षा का स्तर, आपने ही अभी कुछ देर पहले बोला कि मतलब वो शिक्षक ऐसे हैं जो पढ़ाने के काबिल नहीं, उनसे बच्चे ना ही पढ़ें तो अच्छा। क्या आप इस रोजगार की कल्पना करते हैं? रोजगार ऐसा हो जिससे हमारा देश विकास करे, अच्छा एटमॉस्फेयर हो रोजगार का, जो पढ़ के निकले। अभी आप हमारे रीवा की एक बेटी IPS UPSC का एग्जाम क्लियर करके आई, ऐसा रोजगार हमें देना, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर संभव। नहीं, IAS ठीक है, बनी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भाजपा का रोल नहीं है, उनका खुद का मेहनत का है। नहीं है, लेकिन मेहनत पांडे जी है। पांडे जी, स्वागत है आपका। जी आप तो टिकट भी मांगते थे शायद लोकसभा का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। भाजपा ने आपको टिकट नहीं दिया, आप नाराज नहीं हुए? नाराज होंगे भी तो क्या करेंगे। ये बात आपने मुद्दे की बात की है। अच्छा, क्या पोजीशन रहेगी भाजपा की? पोजीशन तो अच्छी रहेगी, जितना विकास किया है उस हिसाब से। इस समय कांग्रेस पार्टी आरोप ये लगा रही है कि सांसद जनार्दन मिश्रा ने अपने 10 साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार किए हैं सांसद निधि में, और उनने कोई विकास कार्य नहीं किया है। जो भी विकास कार्य हुए हैं मंत्री जी हैं उसको गिना रहे हैं, मंत्री जी के विकास कार्य को। मंत्री जी हों या सांसद जी हों, विकास तो दिख ही रहा है ना। विकास न होता तो आज हम लोग कितने स्वच्छ मैदान में यहाँ पे खड़े हैं। ये विकास का ही प्रतीक है ना। सिर्फ एक चीज़ उनसे मिस हुआ है, युवा को मौका देना था। वो मेरे दर्द में है, हर युवाओं के दर्द में है। किसी युवा चेहरे को मैदान में उतारते। युवा नौकरी भी मांग रहा है। हाँ, ये बात भी सही है। युवाओं को नौकरी के लिए अप्लाई करेगा तो निश्चित तौर पे मिलना चाहिए नौकरी युवाओं को ना, निश्चित तौर पे मिलनी चाहिए। इसमें कोई शंका की बात नहीं है, क्योंकि मैं युवाओं के साथ में हूँ। पर आपके गांव में कितने लोग इंजीनियरिंग किए होंगे, अच्छी पढ़ाई करके बेरोजगार बैठे होंगे? हमारे गांव में जो भी किए हैं तो कहीं ना कहीं अपने काम धंधे में लगे हुए हैं। अरे वो तो मजबूरी है कि कहीं धंधा काम में लग जाएंगे, पकौड़ा बनाने लगेंगे। वो बात पकौड़ा नहीं तलेंगे, जो पढ़ लिख कर निकलेगा वो पकौड़ा नहीं तलेगा भैया। ये कौन बोल दिया? अरे शाह जी बोले हैं। अरे शाह जी कहाँ बोले हैं, वो दिखाइए। अरे हमें अरे कहाँ, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? चलिए वो शाह जी ने कहा है कि नौकरी पर पकौड़ा बनाना भी नौकरी है। अरे तो भाई काम तो करना है ना, पेट पालना तो काम तो करना है। काम कई तरह के हाँ, काम कई तरह के होते हैं। जो पढ़ा लिखा लड़का होगा चलिए आप बताइए, आप 1 मिनट। नहीं, काम टाइप ऑफ वर्क कैसे आप डिसाइड कैसे करेंगे कि काम कैसे किया जाता है? काम आप ही बताइए। नहीं, चलिए हमारी काम तरफ दो देखिए तरह और का होता है। बताइए। एक पढ़े लेवल का, देखिए सेना जैसी अब भारतीय सेना होती है, उसमें 2 तरह की रैंक मेरे हिसाब से। जरूरी नहीं कि जो मैं कह रहा हूँ वो उसकी एक थ्योरी है। एक सेना वो होती है जो इंडिया फाइट करती है, जो कमिश्नर रैंक कहलाती है। एक होती है जो सुपर अपने ऑफिसर को फॉलो अप करती है। अगर ब्रिगेडियर ने बोला कि दीवार तोड़नी है तो सिपाही क्वेश्चन नहीं करता है, सिपाही क्वेश्चन नहीं करता कि अपने पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो दीवार में सिर पटकता है। तो काम करने के 2 तरीके होते हैं। जिस तरह से आपने बोला अभी कि काम किस तरह से किया जाएगा, मिट्टी भी खनना जो है, खोदना है ना है? नहीं तो डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड अभी जब विकास की बात आती है, रोजगार की बात आती है, तो आप डिसाइड कैसे करेंगे? ना होता तो विकास ना दिखता। क्या, कैसा विकास? आप खड़े कहाँ? ये नहीं क्या बिल्डिंग, इसके पहले बिल्डिंग नहीं थी? कहाँ थी? गड्ढों के राजा थे उस समय, गड्ढों के राजा, उजालों के दुश्मन। तेरा मुस्कुराना गजब हो गया। ये कांग्रेस के जमाने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगता था रीवा जाने में। अरे जब कांग्रेस की सरकार थी, जब दिग्गी राजा की सरकार थी। नहीं अब दिग्गी की सरकार थी, पर रीवा और मनगमा की स्थिति यह नहीं थी कि 1.5 घंटे का सफर करना पड़ता था। क्यों? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? विजय कार्यकाल में। अरे आप बताएं। मैं कहे आपके साथ, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं लोगों का प्रमाण पत्र वितरण करता हूँ। जिस किसी मैं किसी नहीं, मैं पहली बात, मैं स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ। अच्छी बात है, ठीक है ना। मैं किसी दल का नुमाइंदा नहीं हूँ। नुमाइंदा कोई नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी है जो उसने विकास कार्य किया, वो जनता के सामने दिख रहा है। देश की आजादी के बाद देश केंद्र में, प्रदेश में, हर जगह हमारी सरकार है। आपकी कांग्रेसियों की सरकार क्यों नहीं है भाई साहब, बताइए ना। 70 साल तो कांग्रेस ने भी यहाँ पर शासन करके कोई कुछ विकास किया है कि नहीं किया? विकास किया था, देश का बंटवारा कर दिया। विकास किया था ना कांग्रेस ने, देश का बंटवारा कर दिया। मोदी क्यों नहीं कर देती? कष्ट क्यों नहीं करते? पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश मत करिए, अब की बार 400 पार में यही होगा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं ना। होगा क्या होगा? 400
आप देखिएगा कितना जोड़ रहे हमने हैं। कर दिया। एक देश एक विधान एक संविधान में कश्मीर को भारत का अविभाज्य अंग मान लिया। मणिपुर क्या है? मणिपुर क्या है? मणिपुर भी हमारा है। तो क्या हुआ वहाँ? मणिपुर भी हमारा है। मणिपुर के मामले में आपने क्या किया था मणिपुर में? आपने क्या किया? हमने किया। आप हैं। हमने किया मणिपुर सुनिए, में। हर चीज का हमने जवाबदार नेहरू मणिपुर नहीं में होगा। राष्ट्रवाद की नहीं, जगाई नहीं, है। आपने उसका विरोध किया, आप उसकी दंगे के जिम्मेदार आप हैं। आप बताइए। नहीं, देश अभी जहाँ समर्थक जो है जहाँ ये भी विकास की बात कर रहे हैं, तो ये विकास दिख रहा है, ये चौराहों पे विकास दिख रहा है। ये विकास देखिए, आज भी कम है, जानवर ज्यादा है। किसान फसल विहीन हो रहा है। इसके लिए गवर्नमेंट के पास कोई भी इसके लिए सरकार जवाबदार है इसके लिए। जिम्मेदार थोड़ी है, ये तो किसान है जो नहीं, इसके लिए सरकार जी जवाबदार है कि जो गाय दूध देगी तब तक नहीं। छावनी के नीचे रहेगी। जिस दिन दूध देना बंद कर देगी, गाय सड़कों पर आवारा हो जाए। इसकी जवाबदार मौजूद इसकी जवाबदार मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप अपने यहाँ की गाय बताइए, फिर हमारे यहाँ पार्टी की गाय पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ 3 बधी हुई है। हमारे यहाँ भी है भाई इनकी आपसे व्यवस्था ज्यादा गाय है हमारे पास। इनकी व्यवस्था फिर ये कैसे छुट्टी हुई है? इनकी व्यवस्था जिस गाय गौ गंगा ब्राह्मण के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर ये राजनीति कर रहे हैं, उनका संरक्षण करना इनकी जवाबदारी है। लेकिन ये नहीं कर रहे हैं। गौवे सड़क पे मारी फिर रही है। ये विधानसभा में 10,000 से ज्यादा गायों को रखने के लिए गौ अभ्यारण्य का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर करने का काम किया है। ये हमारे मनगांव में क्यों नहीं किया है? मनगामा विधानसभा के लालगांव सेक्टर पर भी यह काम चालू होने वाला है। आचार संहिता खत्म होने के बाद वहाँ भी गौशाला का निर्माण होगा। पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, आज तक नहीं हुआ, अब कब होगा? 70 साल से कांग्रेसियों ने नहीं कर पाया और अब 20 साल ये समस्या नहीं थी। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब से मवेशियों का ये संकट हुआ है। अब यह समस्या थी कि लोगों को जबरदस्ती पकड़कर नसबंदी करा देना, तब कांग्रेस आप क्या रहे हो? 400 पार भैया, ये भी तो बताओ कि 400 पार क्या करोगे? डीजल करोगे, पेट्रोल करोगे, मीठा तेल करोगे, साबुन करोगे, क्या करोगे? आप अपनी पार्टी को बताइए कि आप कितने जा रहे हैं? 102 पार जा रहे हैं। भैया उसको छोड़ो, हम नहीं कह रहे कि हम इतने पार जा रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो सरकार वर्तमान में है वो सत्ता में रहने लायक नहीं है। जब यदि वो अपनी कार्यशैली 4 तारीख को भाई साहब देखिएगा, 4 तारीख को देखिएगा कमल खिलेगा, कमल ही कमल खिलेगा। ईडी आपकी, सीबीआई आपकी। आपको 4 तारीख को मिल जाएगा। नहीं, पानी में कि हम सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि देश के सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी जिसे प्रत्याशी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं, आगे की बहस करने की कोई जरूरत नहीं। ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है, सब कुछ है आपकी। ईडी से डर कैसा? जब मैं चोर नहीं हूँ तो मुझे उठा ले मनगावा थाने के पुलिस। समस्या क्या है कि जो लोग कैसा अगर पार्टी बदल दे, कब सरकार बदल दे, कोई भरोसा है? वो तो आपकी ही पार्टी में भाग कर जाते हैं, वहीं से है। वही उनको जाएंगे। क्यों आप वोट देना चाहते हैं? इसमें दूसरे दल के करप्ट नेता जाते हैं और वहाँ भूल के हंसबल किया जाते हैं। अगर अपराधी है तो वो अपराधी है। भारतीय जनता पार्टी में जितने अपराधी हैं, कितनों को जेल हुई है बताएं। भारतीय जनता पार्टी कितने के जेल अंदर हैं? आप एक हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगा दे, लगभग देश में 12 से 14 मुख्यमंत्री व्यापम से बड़ा घोटाला विश्व में नहीं हुआ। कहाँ है शिवराज सिंह जी जेल के अंदर? आप याद करिए आरोप व्यापम का आरोप आप सिद्ध करिए। सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट दे चुकी है। उनके कहने मामले में क्या कहेंगे? कितना बढ़िया व्यापम से भर्ती हुई है? व्यापम से भर्ती हुई है, वो तो सभी लोग। पटवारी की सब लोग कौन दवा है? कौन दवा है? सच्चाई कभी नहीं दबती, सच्चाई कभी नहीं दबती भाई साहब। 4 तारीख को मालूम पड़ेगा कि कौन जीता कौन हारा। कमल ही कमल खिलेगा, राम राज होगा। सनातन धर्म फिर से स्थापित होगा। वो तो ईवीएम की बात करते ही है कि आप ईवीएम में जहाँ ये जीत जाएंगे भाई ईवीएम नहीं है, जहाँ हार गए भाई ईवीएम चिल्लाने लगते हैं। ये विपक्षियों का काम है, ये आलोप प्रलापना बंद करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और रहेगी। अरे सुना तो तुम ही हो भैया, तुम ही हो हमारे साथी हो।
आपके ही बालक का ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र यही जनार्दन मिश्रा ने रुकवाया था। पूछिए सही है कि गलत? हाँ, ये बात तो सही है। मैं और बताता हूँ, मैं और उदाहरण देता हूँ। हमारे मनगवा तहसील में हम लोग गए थे मांग करने की टीन शेड यहाँ दिया जाए बैठने के लिए पक्षकार वकीलों के लिए, तो इन्हीं के माननीय जनार्दन जी ने कहा था कि उसमें हमको कमीशन नहीं मिलना है, मैं वकीलों के लिए एक पैसे नहीं दूंगा। पूछे सही है कि नहीं सही है? क्या चीज? ये क्या बोल रहे हैं? टीन शेड है, ये हम लोग गए थे मांगने तो उन्होंने कहा कि एक पैसा नहीं दूंगा। सही है कि गलत है? हो सकता है बोलिए सही है कि गलत है? आप ये कह सकता हो? नहीं, ये बात सही। अधिवक्ता के हैसियत से आप बताइए। अधिवक्ता के हित में जो बात करेगा वही देश में राज करेगा। तो क्या दिया उन्होंने? अभी तक तो नहीं दिए, देने वाले हैं, बोले देने हैं। वाले हैं। जो आदमी शपथ ग्रहण में आया नहीं कि कहीं वो मांग किए हैं देना ना पड़े, वो विकास की बात करते हैं। हो सकता है कहीं बीमार रहे हो भाई, बुढ़े आदमी है, बीमार रहे हो, तो क्यों टिके लड़ रहे हैं? यही तो कमी हो गई, यही तो कमी हो गई ना, यही कमी हो। किसी युवा को चेहरा बनाते हैं, ये बात सत्य है, लेकिन कमी हुई है कहीं ना कहीं। फिर भी रीवा से कमल ही खिलेगा, जनार्दन ही जीतेंगे। आप